मिस्टर अर्शदीप, देखिए, तो YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स का डिफिकल्ट टॉपिक। तो इसके, सी देयर इज अ गुड न्यूज है ना, देयर इज अ बैड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। एंड द बैड न्यूज इज कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो टफ है। मैं जितना जितना मुझे ईश्वर ने बुद्धि दी है उस हिसाब से ट्राई करूंगा कि चीज़ें आसान हो जाए। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लीजिए। मैं इस पे 2-5 मिनट लगाऊंगा। आप अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेंगे तो आपकी तकलीफ आधी से ज़्यादा दूर हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप बुक्स में खोल के देखेंगे तो बुक्स में ऐसी करके फोटो बनाई होती है। ये फोटो देख के कुछ समझ नहीं आता। एटलीस्ट मैंने जब पहली बार ये फोटो देखी थी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ये वाली फोटो, भाई से भी ध्यान से सुन ले, ये वाली फोटो एक्चुअल में कैसे दिखती है? ये वाली फोटो एक्चुअल में दिखती है ऐसे। जरा मेरे साथ ही समझिए। भाई एक बल्ब लगा होगा यहां पर समझ आ रहा है? इस बल्ब के दो बच्चे हो जाएंगे, करण अर्जुन। नहीं समझ में आया? ये जो करण अर्जुन है भाई, एक सोर्स से आपने दो सोर्सेज बना लिए, S1 और S2। अब ये S1 और S2 जो हैं, ये यहां पर ऐसा तमाशा बनाएंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। क्यों बनाएंगे? जो हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, इंटरफियरेंस। मित्रों, नहीं समझ में आ रहा? मैं रिपीट करता हूं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डाउट है प्लीज मुझे रोक लीजिए। आपकी किताब में फोटो बनी होगी ऐसे, फिर से देख लीजिए। ये आपकी किताब है, महाराष्ट्र बोर्ड की किताब भी देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार हर किताब में सेम ही तरह की दुष्टता की गई है। वो खुल नहीं रही अभी फाइल। ऐसे करके दिखाया होता है, ये एस है, ये S1 S2 है, और ये सामने यहाँ स्क्रीन दिखा दी जाती है। ये एक्चुअल में कैसी दिखती है, इसका जो सेटअप है भाई, उसका जो सेटअप है वो सेटअप है ऐसा। ये सोर्स है, ये सोर्स है, इसके सामने ये S1, ये S2। स्लिट्स बोलते हैं इनको, स्लिट्स, स्लिट, स्लिट्स। और यहां पर होती है स्क्रीन, जहां बनती है फोटो। नहीं समझ में आया? बेटा सी भी डाउट है? यार मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जो भी छोटे छोटे भी डाउट है ना, जो भी छोटी छोटी शंका भी अगर आपके दिमाग में आ रही है, प्लीज मेरे से उसी टाइम डिस्कस कीजिए, उसको डिले मत कीजिए। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? ये जो टॉपिक है, इसमें अ, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक बहुत, मतलब लंबी, बहुत लंबी, मतलब 30-40 मिनट में आपको एक डेरिवेशन आती है। वो पूरी डेरिवेशन करके छोटा सा एक रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। वो रिजल्ट है ये। 40 मिनट की डेरिवेशन के बाद एक छोटा सा रिजल्ट आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू XD/D। ये छोटा सा, जो मैं आपको बोल रहा था कि फॉर्मूले बड़े सिंपल है, ये रिजल्ट आएगा। मैं आज इसी रिजल्ट से चालू करूंगा, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा। फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जो डेरिवेशन है, वो जो डेरिवेशन है ना, वो ऐसी नजर आती है। तब आपको डेरिवेशन, तब आपको डेरिवेशन कराई जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? बट आइडिया देने के लिए मैं ऑलरेडी आपको ये जो डेरिवेशन है, ये वाला जो वीडियो है, ये ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। इसमें पूरी डेरिवेशन है। बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार देख लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। अगर नहीं समझ आए तो रोना मत शुरू करो। भाई बात समझ आ गई? शिवी, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। अच्छा एक काम कर शिवी, कि येलो लाइट चला ले। तो यहाँ तक मेरे साथ है सरदार जी? फिर से देख लीजिए। नहीं नहीं, चलने दे, पूरी लाइट चलने दे, थोड़ा सा आगे आ जा। तो फिर से देखिए, ये सोर्स होगा। सोर्स के दो पार्ट कर लेंगे, S1 और S2। S1 और S2 इंटरफियर करेंगे और ऐसा सामने फोटो बनेगी। ये जो फोटो है, आपको पहले भी बताया गया है, ये फोटो जो है, जो फोटो है वो ऐसे नजर आती है। अभी ठीक हो जाएगा, ऐसे करके नजर आती है। नहीं समझ में आया? वैसे भी कोई डाउट है? ऑल्टरनेटिंग डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न। नहीं समझ में आया?
ये ऐसा पैटर्न बन जाता है। ये एनसीईआरटी की किताब है, पुराना एडिशन है। पुराने एडिशन में ये फोटो थी। ये सोर्स है, दो स्लिट्स हैं। ये स्लिट्स पे ये सामने स्क्रीन है। स्क्रीन पे इस तरह का पैटर्न बन जाता है। ये जो पैटर्न है इसको फ्रिंजेस बोला जाता है। शिवांग यहां तक मेरे साथ है? फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे साथ जो बालक बैठा है शिवांग, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये हो क्यों रहा है, भाई ये इसलिए हो रहा है कि जो हम सुपरपोजिशन 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 कर रहे थे ना, कि दो वेव्स आएंगी, वो सुपर इम्पोज होंगी, उसमें एम्पलीट्यूड बनेगा। वो जो किस्सा कहानी जो हमने की, वाटर वेव्स के एग्जांपल से जो हमने किस्सा कहानी की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हमने लाइट में स्टार्ट कर दी है। नहीं समझ में आ रहा? रिपीट करूं जो मैं कह रहा हूं। हमने ये सुपरपोजिशन जब की थी, तो सुपरपोजिशन हमने ऐसे स्टार्ट की थी ना कि सर ऐसे दो सोर्सेज हैं और उसमें से दोनों में से वेव्स निकल रही हैं, तो कुछ जगह डार्क नजर आएगा, कुछ जगह लाइट नजर आएगा। यही जो स्टोरी है, यही जो स्टोरी है, यही जो स्टोरी है, वो इन टर्म्स ऑफ लाइट अब ऐसे करनी शुरू हो गई है। नहीं समझ में आया? तो जो मैं आपको बता रहा था कि यार देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। वो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई वो है वाइट वाली। जहां मिनिमम होगी वो क्या होगी? डार्क वाली। नहीं समझ में आया? अगर सरदार जी आपको याद होगा तो हम जैसे बार बार बात कर रहे थे कि मैं एक मोबाइल यहाँ पर रखूंगा, एक मोबाइल यहाँ पर रखूंगा, तो साउंड वेव की भी इंटरफेरेंस कर सकता हूँ। वहां एक मोबाइल वहां, दूसरा मोबाइल यहाँ पर, दोनों में से 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही है। ये सामने स्क्रीन होगी, ये सामने स्क्रीन होगी। आप इस पे मूव करोगे तो कहीं पर आवाज ज्यादा होगी, कहीं पर कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। किसी भी डाउट है तो रोक ले। तो अभी तक जो भी ये आपके साथ मैं काफी स्क्रीन चेंज कर रहा हूं ताकि एक ओवरऑल व्यू पॉइंट मैं आपको दे सकूं कि यार अभी तक हमने पिछले 3-4 हफ्ते से जो हम लगे हुए हैं वो करते करते करते, ये जो हमने इक्वेशन से डिराइव की, हमने बोला कि यार ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है। एम्पलीट्यूड, फिर हमने इंटेंसिटी की बात की, फिर हमने ये बोला कि यार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी तो जो फेज डिफरेंस होगा वो n इंटू 2 पाई होगा। n लिख लीजिए, m लिख लीजिए, आपकी किताब में m लिखा हुआ है, वेयर n इज एन इंटीजर। तो फेज डिफरेंस जब भी n इंटू 2 पाई होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। शिवांग साथ में? और हमने ये जो फेज डिफरेंस है, ये जो फेज डिफरेंस है, इसको अगर इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस मैंने लिखना हो तो मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि जो 2 पाई है वो लैम्डा के इक्वल होता है। तो पाथ डिफरेंस जब भी एन लैम्डा के इक्वल होगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगी। मेरे साथ है दोनों? सरदार जी मेरे साथ है? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप देखेंगे छोटा सा फॉर्मूला डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, बट इसको समझने के लिए अगर आपको समझना, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, इसको समझने के लिए हमने जो बैकग्राउंड है वो 3-4 हफ्ते से हम लगे हुए हैं। फॉर्मूला छोटा सा, और ये मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता रहा था कि फॉर्मूले छोटे छोटे होंगे यार, बट उसके नीचे जो उसका मतलब होगा वो काफी डीप होगा। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमेशा जो फेज डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 2n-1 इंटू पाई, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3, 4। या अगर आप इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो एक छोटा सा हैक, 2 पाई लेमडा के इक्वल होता है, पाई किसके इक्वल होता है? लेमडा बाई 2 के। तो यहां लिख दीजिए लेमडा बाई 2। सरदार जी डाउट है? वैसे भी डाउट है? मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी डाउट है मेरे साथ उसी टाइम डिस्कस कीजिए, क्योंकि डाउट बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। रात को कोई 12 बजे भी उठा के सरदार जी आपसे पूछे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, शाबाश, इसको आप कैसे लिखेंगे? पाई इंटू 2n, वेयर n इज एन इंटीजर। नहीं समझ में आया? इंटीजर। उसी तरह फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये 2 पाई है, 2 पाई लैम्डा होता है, लैम्डा इंटू एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मित्रों मेरे साथ हो? भाई मेरे साथ हो? उसी तरह सरदार जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2n-1 इंटू पाई।
एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जो साइन है ये इंटीजर का साइन है। और इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस ये किसके इक्वल होगा बेटा, नोट कर लो फटाफट, थोड़ा जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग रहेगा, नहीं तो दिमाग तो पहुंच जाएगा स्विमिंग पूल पे। 2n - 1 इंटू जितना पेन से नोट करते रहोगे उतना ही दिमाग क्लास में रहेगा, नहीं तो दिमाग तो उड़ते उड़ते बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े साधु लोगों का दिमाग उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ तो मेरा दिमाग यहाँ रहेगा, आपका दिमाग उड़ना शुरू हो जाएगा। डेट डालिए, डेट डालिए, ऊपर लिखिए YDSC, YDSC, शाबाश, डेट डालिए, डेट डालिए, सफाई से काम कीजिए, नोट कीजिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाले जो सारे स्पॉट्स हैं, जो ब्राइट स्पॉट्स हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मिस्टर शिवांग, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2πn। शाबाश सरदार जी, जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाई। शाबाश। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव, यार बात समझिए, कंस्ट्रक्टिव का इन टर्म्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव का इन टर्म्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? डार्कनेस। सरदार जी नहीं समझ में आ रहा? अगर ये साउंड वेव होती, भाई साउंड में भी यही सब तमाशा कर सकते हो, अगर ये साउंड वेव होती तो यहां होती लाउड नॉइज और यहां होती लो या नो नॉइज। भाई बात नहीं समझ आ रही, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, नहीं समझ में आया? साथ है मेरे? आपको बहुत बार समझा दिया, बहुत बार, मतलब कम से कम आई थिंक 1000 बार बोला होगा कि जो किस्सा कहानी शुरू हुई है वो किस्सा कहानी यहीं एम्पलीट्यूड की, ये जो मदर इक्वेशन है, यहीं से भाई सारा एक महाभारत यहीं से स्टार्ट होती है। इसी की एक बहन है जिसकी इक्वेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 रूट I2 कॉस फी। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? मित्रों डाउट है? ये इंटेंसिटी की इक्वेशन है, वैसे भी कोई डाउट सर? सुधा जी मेरे साथ है? तो बार बार जब भी हम एनालिसिस करते हैं, ये भी जो एनालिसिस आता है ये सारा का सारा जो जो किस्सा कहानी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है? अब हमें ये सोचना है कि यार थोड़ा देखिए, जब हम वाटर वेव्स लेते हैं तो वाटर वेव्स में जैसे इंटरफियरेंस ऑफ वाटर वेव्स में हमने देखा, जैसे हमने वो एनिमेशन में ही देखा था कि कहीं पर ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। अब हमें थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है और ये समझना है कि यार अगर मैं स्लिट लेता हूं, अगर मैं स्लिट लेता हूं मतलब जो मेरा ये वाला जो मेरा सेटअप है, ये जो मेरा सेटअप है, ये सोर्स है, ये S1 है, ये S2 है। एक बात देखिए, जो कंप्लीट जो बात है यार वो तो धीरे धीरे समझ आएगा। एक वर्ड नोट कर लीजिए, सेंट्रल ब्राइटनेस। नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सेंट्रल ब्राइटनेस इन्वॉल्व टॉपिक है, काफी चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। फिर से दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी इंटरफेरेंस होती है, जब भी इंटरफेरेंस होती है तो जो मिडल फ्रिंज है, मिडल फ्रिंज मतलब ये वाली जो फ्रिंज है, ये वाली जो फ्रिंज आपको नजर आ रही है, ये हमेशा ब्राइट होती है, इसको बोला जाता है सेंट्रल ब्राइटनेस। शिवांग को डाउट है? सुधा जी को डाउट है? डार्कनेस के बाद, सॉरी ब्राइटनेस के बाद दोनों साइड आपको नजर आएगी डार्क। नहीं समझ में आया? फिर से नजर आएगी ब्राइट, फिर से नजर आएगी डार्क, एंड सो ऑन। नहीं समझ में आया? भाई शिवांग, क्वेश्चन के जो बुलबुले उठ रहे हैं दिमाग में वो पूछो। ओके, सेंट्रल ब्राइटनेस क्यों बोलता है? ओके, एक सेकंड होल्ड कीजिए, अभी समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है इंटरफेरेंस पैटर्न का। नहीं समझ में आया? तो अबाउट ये जो है ये सेंट्रल ब्राइटनेस होगी, वैसे भी नहीं समझ में आया? थोड़ा सा, थोड़ा सा लॉजिकली समझिए, थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। ये बल्ब यहां पर लगाया, ये बल्ब से एक सोर्स ये बन गया, ये सोर्स बन गया, यहां तक समझ आ गया?
अब थोड़ा मेरी बात समझिए, यहां पर आपने सामने लगाई स्क्रीन, जब आपने स्क्रीन लगाई तो यहां से जो वेव पहुंची होगी और यहां से जो वेव पहुंची होगी, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, उसमें जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं वो सेम होंगी। तो ये वाला पॉइंट, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। नहीं समझ में आ रहा? अब लेट अस अज्यूम आपने ये वाला पॉइंट सरदार जी नोट किया, ये चला इतना और ये चला इतना। भाई ईश्वर ने इतना दिमाग तो दिया है कि इस पे डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है और इस पे डिस्टेंस चल रहा है कम, उस वजह से नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का भाई फर्क आ जाएगा। कैसे, मैं 2 मिनट में समझाता हूं। ये वाला पॉइंट लीजिए, इसमें ये चलेगा इतना और ये चलेगा इतना, फिर से नंबर ऑफ वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा। अब मैं सरदार जी को समझाता हूं कि कैसे नंबर ऑफ वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा। सर एज्यूम कर लीजिए कि ये लैम्डा है, दूसरे सोर्स का भी तो लैम्डा सेम ही है। अब मैं बड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस अगर ए बी है, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं बोलता हूं कि ये बी, यहां पर आ गई पूरी एक वेवलेंथ, और क्योंकि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां पर आएगी लेट अस अज्यूम 1.5 वेवलेंथ। नहीं समझ में आई? फर्क आना शुरू हो जाएगा ना नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का। इसको अगर आप और अच्छी तरह देखना चाहते हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पाथ डिफरेंस वर्ड बोल दिया बस आपने, ऐसे मतलब माइक ड्रॉप कर दिया आपने। देखिए, पाथ डिफरेंस आ गया सरदार जी, ये देखिए अब आपको समझ आएगा। ये एनसीईआरटी का ना पुराना एडिशन है। किताबें यूजुअली हर एडिशन से के बाद इंप्रूव होती हैं, बट अपने यहाँ जो नया एडिशन है उसमें ये फुटवे नहीं है। बट बात समझिए, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, यहां आ रहा है 7 लैम्डा, यहां आ रहा है 9 लैम्डा। पाथ डिफरेंस यहां पर आ रहा है 9.75, यहां आ रहा है 7.25, पाथ डिफरेंस। भाई फीलिंग लेवल पे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैथ्स तो आ ही जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स बहुत ईजी है, मैथ्स बहुत ईजी है। शिवांक अभी समझ ले, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, इतनी डिटेल में नहीं मैं समझाऊंगा। कोई डाउट है तो यहीं रोक। देखिए बड़ी सिंपल चीज है, लेट अस अज्यूम मेरे पास, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम मैं एक ऐसी साउंड वेव जनरेट करता हूँ, साउंड वेव या कोई भी जनरेट करता हूँ जिसका जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है। भाई समझ आया? तो 10 मीटर में भाई सीधी कितने वेवलेट्स आएंगे, मतलब छोटे छोटे वेव्स कितने, 5 आएंगे। ऐसे करेंगे मतलब 1, 2, 3, 4, 5, बड़ा सिंपलिस्टिक मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपके पास 12 मीटर है तो कितने, वो वेवलेंथ तो सेम ही है, तो कितने आएंगे? तो 6 आएंगे। नहीं समझना? सरदार जी डाउट है? सरदार जी डाउट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं समझना? अब ऐसा हुआ, कुछ किस्सा कहानी ऐसा हो गया कि क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ये वाले पॉइंट पे होने वाली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि नंबर ऑफ वेवलेंथ कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी स्पॉट्स होंगे, कुछ ऐसे भी स्पॉट्स होने शुरू हो जाएंगे जहां डिफरेंस आएगा लैम्डा का, इधर भी आ जाएगा लैम्डा का, फिर यहाँ पर कोई ऊपर कोई पॉइंट होगा जहां 2 लैम्डा का फर्क आ जाएगा, या नीचे 2 लैम्डा का फर्क आ जाएगा। तो इसे भी नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पूछ। भाई यहाँ 0 लैम्डा का फर्क है, कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जहां 1 लैम्डा का फर्क है, यहाँ कोई होगा जहां 2 लैम्डा का फर्क है, यहाँ कोई पॉइंट होगा जहां फिर से 1 लैम्डा का फर्क है, यहाँ 2 लैम्डा का फर्क है, यहाँ 3 लैम्डा का फर्क है। सुधा जी नहीं समझ में आ रहा? वैसे भी डाउट है? डिस्टेंस का फर्क आ गया, जो इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड बोला था, पाथ डिफरेंस। तो सरदार जी उस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या आ गया? फेज डिफरेंस। सरदार जी नहीं समझ में आया?
डेल्टा एक्स डेल्टा फी। नहीं समझ में आया? चलो आज डाउट है। अब मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एक बड़ा सिंपल हाई बता दिया पूरी वेव थ्योरी का कि 2 पाई जो है वो लैम्डा के इक्वल होता है। तो लैम्डा का फर्क मतलब 2 पाई का फर्क, मतलब 2 पाई का फर्क, 2 लैम्डा का फर्क फर्क मतलब 4 पाई का फर्क। यहाँ कितना 4 पाई का फर्क। चलो आज नहीं समझ में आ रहा। अगर यहाँ 1 लैम्डा और 2 लैम्डा का फर्क है तो यहाँ बीच में कोई पॉइंट होगा जहां आधे लैम्डा का फर्क है, आधे लैम्डा का फर्क है। भाई नहीं समझ में आ रहा तो रोक लो भाई, इतनी अच्छी तरह और कोई नहीं समझाएगा, मार्केट में कोई नहीं समझाने वाला, किसी के पास टाइम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो आई एम सॉरी यार, ये जीरो से लेके हाफ तक यहाँ हाफ होगा, यहाँ 1.5 होगा। तो 0 से 1 यहाँ हाफ है और यहाँ 1.5 है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई लॉजिक पकड़ में आ रहा है ना। तो आधे लैम्डा का फर्क होता है पाई का फर्क। तो जब आधे लैम्डा का फर्क है तो कितने का फर्क है, पाई का फर्क है। आधे लैम्डा का फर्क है तो कितने का फर्क है, पाई का फर्क है। नहीं समझ में आया? इसी तरह तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ना तो आपको ऐसे फर्क नजर आने शुरू हो जाएंगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। वैसे भी नहीं समझ में आया। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना चाहते हैं सरदार जी, डाउट है प्लीज रोकिए, किसी और ने नहीं समझाना आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होने ही वाला है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सरदार जी मेरे साथ है यहां तक। अब हमें पता है कि जब जब भाई से भी जब तक जब जब डिफरेंस मतलब डेल्टा डेल्टा पाई ले लो, थोड़ा आसान हो जाता है सोचना। डेल्टा पाई का डिफरेंस है जब जब 2 पाई, 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई होगा, तब तब हमेशा क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब आपको क्या नजर आएगी, ब्राइटनेस। नहीं समझ में आया? और जब जब वो 2n-1 का होगा तो आपको डार्कनेस समझ आएगी। सिराजी को डाउट है? भाई सभी को डाउट है? ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया भाई, मैथ्स बहुत ही आसान है, मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स की चिंता मत कीजिए। ये जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, यहां पर बच्चे परेशान होता है, मैथ्स वाला तो आसान है। मैथ्स में क्या होता है, 3-4 सम कर लो तो पांचवा सम हो जाता है। बट फिजिक्स में क्या होता है, वो कंसेप्ट जो है वो दिमाग खराब कर देता है। अगर आपको यहां तक पहुंच के कंसेप्ट आपके हाथ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरे साथ है यहां तक? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ आ गया? एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ आ गया? ये देखिए, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। नहीं समझ में आया? वैसे भी बच्चे वो सिर्फ ये दिखा रहा है, वो सिर्फ वो कलर देख के कंफ्यूज नहीं होना। वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये जो दो वेव्स हैं, जब इनको ऐड किया जाता है तो इनका जो रिजल्ट है वो जीरो बन जाता है। तो अगर वो लाइट है तो डार्क है, अगर हम लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो वाला जो पैच है वो डार्क होगा। बट अगर हम साउंड वेव्स की कर रहे हैं तो सुनाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया। और एक लेक्चर हमने किया था सरदार जी, तो हमने बात किया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स की भी इंटरफेरेंस करा सकते हैं। तो इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन्स की भी इंटरफेरेंस करा दो तो भी यही पैटर्न बनता है। मैं आपको एक बार वो फोटो भी दिखा देता हूँ, वो बहुत गजब की फोटो है कि इलेक्ट्रॉन्स की भी इंटरफेरेंस आप करा सकते हो। तो उससे पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेव नेचर है। तो भाई ये है आपका इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस। अब यहां पर जो दिमाग खराब होता है लोगों का, जरा समझिए, मैं 2 मिनट लगाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं आगे जाऊंगा। इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अगर आप यहां देख रहे हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बिल्डअप है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप छोड़ रहे हैं, तो भी यही पैटर्न नजर आ रहा है। नहीं समझ में आया?
भाई वेव्स तो दो जा रही हैं और कंस्ट्रक्टिव हो रही है तो समझ आता है, बट एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसको पता है कि मैं डार्क, मतलब आपको बात समझ आ रही है? आपने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर धीरे धीरे करते करते ये जो पैटर्न है ये उत्पन्न हो जाता है। नो नो, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन गोस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इकट्ठे इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ एक घंटा, लेट अस अज्यूम 1 आवर, ये पैटर्न बन जाता है। अब हर इलेक्ट्रॉन को कैसे पता है कि मुझे जाके ये पैटर्न बनाना है? मेरी बात नहीं समझ आ रही, शिवी समझ नहीं आया? आपने लेट अस अज्यूम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन एक घंटे में छोड़े। अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को तो जानते नहीं, उनको कैसे पता है कि ये पैटर्न बनाना है? खैर जो भी है, वो पता नहीं भाई, वो तभी उसको कभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं वियर्ड क्वांटम वर्ल्ड, ऐसे करके बोलता है, वियर्ड बोलता है, वियर्ड। भाई समझ आ गया? यहां तक मेरे साथ है? ऐसे आपको किताबें नजर आएंगी कि क्वांटम वर्ल्ड इज सो वियर्ड, ये समझ आ गया? अब ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? तो ये भी ये कोई भी वेव है यार, वाटर वेव ले लो, लाइट वेव ले लो, साउंड वेव ले लो, वो ये सोर्स से निकलेगा और ऐसे करके ये बना देगा। नहीं समझ में आया? कोई भी ले लो, लाइट है तो डार्क और ब्राइट नजर आएगा, साउंड है तो हाई साउंड और लो साउंड नजर आएगा, बात खत्म। वाटर वेव है तो ज्यादा ऊपर और नीचे नजर आएगा, क्योंकि हम लाइट के लिए कर रहे हैं, ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं लाइट के लिए किए जाएंगे और ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, ठीक है? इनमें अब देखिए जरा, मैं एक बार फिर से ये पीडीएफ आपको भेज दिया है, ये पीडीएफ में आपको जो जो न्यूमेरिकल करने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ये वाले जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमने किए हुए हैं, एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी का, कंस्ट्रक्टिव का, डिस्ट्रक्टिव का, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा? ओके, आपको ये भी बता दिया, आई मैक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम को ऐसे लिख सकते हैं, ये जरूरी है भाई, इससे न्यूमेरिकल्स होते हैं। कंपटीशन में वाईडीएससी के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अगर इंटेंसिटी इक्वल है तो ये रिजल्ट आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा मैं इस पर नहीं आ रहा, बट ये आपको आना चाहिए। मैं जो अभी जो बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीकेंड में बैठ के आप न्यूमेरिकल्स करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। अब देखिए, ये सोर्स, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, यहां तक समझ आ गया? यहाँ सामने होगी स्क्रीन, यहां तक समझ आ गया? अब जो मैं कह रहा हूँ कुछ बातें समझिए, जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, यहां तक समझ आ गया? ये जो स्लिट्स हैं और सामने जो स्क्रीन है जहां पैटर्न बन रहा है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा, वो डी है, कैपिटल डी है, यहां तक समझ आ गया? अब जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, ये कोई रैंडम पॉइंट पी है और ये लाइन आई यहां पर, ये S2 से P का डिस्टेंस और S1 से P का डिफरेंस, दोनों डिस्टेंसेस में डिफरेंस है। यहां से परपेंडिकुलर छोड़ेंगे तो जो डिफरेंस है, एक यहां पर सेटअप किया जाता है कि जो D है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन D। नहीं समझ में आया? थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आता तो मुझे रोक लीजिए, नहीं समझ आया तो मुझे रोक लीजिए। घर पे कंघी पड़ी होगी, घर पे कंघी होगी, टेप लगा दीजिए, ऐसे टेप लगाइए यहां और यहां। सरदार जी समझ आ रहा है? टेप लगा दी, ये एक स्लिट बन गई, ये दूसरी स्लिट बन गई, वो लेजर होती है ना खेलने वाली, रेड कलर की, वो लेजर से इस पे शाइन कीजिए और सामने दीवार पे जब आप देखेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। मंडे को करके दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो स्मॉल डी है और दीवार का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, दैट इज मच मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। नहीं समझ में आया? इस अजम्पशन में, इस अजम्पशन में, ये अजम्पशन लेके
ये जो S2A है दैट इज द पाथ डिफरेंस। सरदार जी मेरी बात नहीं समझ आ रही? इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी सरदार जी जो डेरिवेशन है वो ना यहां पर कराई जाती है। मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि ये और दिमाग खराब करने वाली बात है, मैं उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता। बट इसकी कुछ डेरिवेशन होती है और इसकी डेरिवेशन करके ना जो मैं आपको बता रहा था, ये पाथ डिफरेंस निकाल दिया जाता है, विच इज गिवन बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी होल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। सरदार जी डाउट है? भाई सभी को डाउट है? ये डेरिवेशन है भाई, ये डेरिवेशन जो है ये कराई गई है, जो मैंने आज आपको ये भेजा था ना, यंग डबल स्लिट फॉर्मूला डेरिवेशन वाईडीएसई फॉर्मूला क्लास 12 इंटरफेरेंस, ये यहां पर डेरिवेशन है, ठीक है। बट मैं ये डेरिवेशन अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले इंपॉर्टेंट चीज निकल जाए, फिर थोड़ा ज्ञानवर्धक चीजें बाद में चल निकलेंगी। अब फिर से देख लीजिए, आपको फॉर्मूला तो समझ आ गया, कुछ एक दो चीजें फिर से समझ लीजिए। पाथ डिफरेंस डेल्टा पी किस वजह से आता है देख लीजिए। ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये कंट्रीब्यूट करता है पाथ डिफरेंस पे। इज इक्वल टू, यहां तक मेरी बात समझ आएगी? इज इक्वल टू, फॉर्मूला भूल गया, एक्स डी अपॉन टी। देखिए एक्स डी अपॉन डी, छोटे डी का मतलब क्या हुआ? दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ? स्लिट्स और स्क्रीन में डिफरेंस। सरदार जी देख लीजिए 2 मिनट बस, फिर मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, 2 मिनट देख लीजिए। एक्स का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल ब्राइटनेस वाले स्पॉट से आप कितना दूर हैं, नहीं समझ में आया? शाबाश, नहीं समझ में आया? आप एक काम कीजिए, ये सेटअप जो है इसको कॉपी कर लीजिए, जो भी मैंने नोट किया किया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से आपको ज्ञान देता हूं, इसको पूरे को नोट कर लीजिए, पूरी फोटो बना लीजिए। शाबाश, नोट कर लीजिए। तो सरदार जी यहां तक डाउट? अब एक बात जो आपने पकड़ के रखनी है वो ये बात पकड़ के रखनी है कि जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? एक्स डी बाई डी के इक्वल। वैसे भी यहां तक कोई डाउट है? ओके, तो सारा जो किया धरा है वो सारा इस पाथ डिफरेंस की वजह से है। अब जो भी आपने अभी तक किया है, अगर आपको वो समझ आ गया तो इट इज एज सिंपल एज 2 + 2 = 4। जब जब पाथ डिफरेंस एम लेमडा के इक्वल होगा, आपको क्या नजर आएगा? ब्राइट। भाई समझ नहीं आया? 2m पाए। क्योंकि देख यार, मैं ना आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए एक ना बात फिर से समझिए। सरदार जी नोट बाद में करते रहना, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, नोट करके भी क्या चार डाला ना आपने, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, मिल रहा है, एक दो दिन में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए जब से हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, अराउंड 1 महीना पहले हमने शुरू किया था, 3 तरह के डिफरेंस किए थे। पाथ डिफरेंस जो कि मीटर में चलेगा या सेंटीमीटर में चलेगा, फेज डिफरेंस जो कि रेडियन में चलता है, और टाइम डिफरेंस जो कि सेकंड में चलता है। अब एक फंडामेंटल चीज समझिए यार, जो पाथ डिफरेंस है वो मीटर या सेंटीमीटर में चलता है, तो पाथ डिफरेंस तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही बताया जाएगा ना। आप उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैसे बोल दोगे? वो तो जब फेज डिफरेंस की बात होगी तो जाके रेडियन में बात होगी। वैसे भी बात पकड़ में नहीं आई। तो जब जब पाथ डिफरेंस एम लैम्डा के इक्वल होगा तो आपको क्या नजर आएगा? ब्राइट। और जब जब पाथ डिफरेंस 2m-1 इंटू λ/2 के इक्वल होगा तो क्या होगा? डार्क। बात खत्म होगी, चैप्टर खत्म हो गया बस। समझ आया? अब देखिए एक दो बातें समझ लीजिए, आपको पहले बता दिया। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन देख लीजिए, सरदार जी नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो भाई। एक्स जो है वो किसके इक्वल है? एम डी एम, ऐसे लिख दो, डी लैम्डा अपॉन डी इंटू एम। एम जो है भाई वो इंटीजर है, 0 1 2 3 4। अब मैं आपको पहले बता दिया कि भाई जो सेंट्रल है उसको सेंट्रल ब्राइटनेस बोला जाता है, हमेशा सेंटर में ब्राइट नजर आएगा आपको।
ठीक है, तो बेसिकली अब थोड़ी स्टोरी समझिए, मैं फ्रॉम अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो है, ये आगे आपकी सेंट्रल, ये सेंट्रल ब्राइटनेस आ गई। इसके बाद ये जो होगा, ये सेंटर के बाद पहला ब्राइट होगा, इसके बाद ये सेंटर के बाद दूसरा ब्राइट होगा, मतलब दोनों तरफ ही होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। भाई से भी समझ आ रहा है? और इसके बीच में जो स्पॉट्स होंगे वो डार्क वाले स्पॉट होंगे। सरदार जी समझ आ रहा है? तो ये जो है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये डार्क है। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, आप अपनी लाइफ इजी करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख लो, x1 डैश, सॉरी x1 डैश, x2 डैश, x1 डैश, x2 डैश। बेसिकली जो x वाले हैं वो ब्राइट है और x डैश वाले हैं जो डार्क है। सरदार जी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लॉजिक पकड़ में आया नहीं आया? अब जो मैं आपको लेक्चर के शुरू में जो स्टोरी सुना स्टार्ट की थी, अब देखो, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। छोटे छोटे से फॉर्मूले, कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा फॉर्मूला तो नहीं है, बट उसके अंदर जो मतलब है वो डीप है। नहीं समझ में आया? अब दो फॉर्मूले इस चैप्टर में और हैं, फिर से छोटे छोटे फॉर्मूले, बड़े नहीं है। थोड़ा बात समझिए, आप समझ आ रहे हैं? समझ आएंगे। लेट अस अज्यूम मैं, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये जो है ये फर्स्ट ब्राइट है, ये जो है ये फर्स्ट ब्राइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। नहीं समझ में आया? फ्रिंज विड्थ, मोटाई, फ्रिंज की मोटाई। नहीं समझ में आया? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो पैटर्न दिखा था, ये जो पैटर्न, इसकी ये मोटाई, ये मोटाई, कोई समझ आ रहा है ना? इसकी मोटाई। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इंटरफियरेंस में इन सब की जो मोटाई है वो सेम होती है। नहीं समझ में आया? हाँ, इक्वल होती है। भाई सरदारी मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितना विड्थ इसकी है उतनी विड्थ इसकी है, उतनी ही विड्थ इसकी है। मतलब लाइट डार्क, लाइट डार्क जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ सबकी सेम है। सरदारी को डाउट? जो विड्थ का फॉर्मूला है, जो विड्थ का फॉर्मूला है वो है ये। अब वो है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। नहीं समझ में आया? मेरे साथ है? अब याद रखिए, क्योंकि देखो भाई अल्फाबेट तो 26 है, फिजिक्स बहुत बड़ी है, तो अब इसको, ये डेल्टा एक्स को पाथ रेफरेंस मत बोलना शुरू कर देना। नहीं समझ में आया? ये यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है, उसको आई थिंक ये कहीं, हाँ एक्चुअली बुक्स में ना इसको डेल्टा एक्स नहीं लिखते, इसको बीटा लिखना शुरू कर देते ताकि बच्चों को डाउट ना आए। याद है मेरे साथ है? अब फाइनली एक और चीज समझ लीजिए, देखिए ये आपकी, लेट अस अज्यूम ये आपकी फ्रिंज की विड्थ है। सदा जी मेरे साथ है? जिसको मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं। ये जो एंगल है, ये कोई एंगल होगा थीटा। मेरे साथ है? इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जो कि ये थीटा से डिनोट की जाती है। मतलब जो फ्रिंज है, जो फ्रिंज है वो यहां पर कितना एंगल डाल रही है। अगर नहीं समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे देख लीजिए, ये मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन है। ये लैपटॉप की स्क्रीन जो है, ये मेरे आंखों पे, ये मेरी आंखों पे, ये मेरी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। सरदार जी नहीं समझ में आया? उसका जो फॉर्मूला है वो है ये, इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। नहीं समझ में आया? तो चार फॉर्मूले, ब्राइटनेस का एक फॉर्मूला, डार्कनेस का एक फॉर्मूला, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला और फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला। यहां तक समझ आ गया?
अब मैंने आपको दो लेक्चर्स भेजे हैं, पार्ट 1, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स विद पीडीएफ आपको अकल है तो सैटरडे संडे आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। नहीं समझ में आया? ये जो न्यूमेरिकल्स अगर आप इंडिपेंडेंटली देखना चाहते हैं कि सर जी मैं तो अपने आप ही इस न्यूमेरिकल्स करूंगा, मैं सॉल्यूशंस नहीं देखूंगा बिकॉज आई एम अ गुड बॉय, तो ये आपको यहां नजर आएंगे। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल्स 1 से स्टार्ट होके 21 तक, इसमें शुरू शुरू में 8-10 न्यूमेरिकल जो है वो बहुत सिंपल है, उसके बाद थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बट आपने डरना नहीं है क्योंकि आपके पास जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं सबके सॉल्यूशंस जो हैं वो ये 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है। सरदार जी को डाउट है? इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये डेरिवेशन जो है ये एडवाइजेबल है, बाद में देखो, इतनी कोई इसकी मारामारी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल्स आपको समझ आएंगे ना, आपको एक वाइब आ जाएगी, फिर आप जाके डेरिवेशन पे जाइए। समझ आ गया? आज कीजिए। ये जो फाइल है ये मैं आपको कल तक भेज दूंगा, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा।